राम राम सा। जीवन की प्रत्येक घड़ी अध्याय नया है, होता वो क्षण दुर्लभ है जो बीत गया है। जीवन की प्रत्येक दिशा होती अनजानी, जिसने जान लिया उसकी बन जाती कहानी। फिर चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों समाज की धुरी हैं, यही बताने के लिए आई है कल्याणी। गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। कल्याणी की बात सुनने, उससे गुनने और उसके साथ चलने के लिए कल्याणी अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और आज कल्याणी पहुंच रही है उस सफल कल्याणी के घर जिसने समाज के कल्याण के लिए एक साहसिक कार्य किया है और स्वयं एक प्रेरणा के स्रोत बन गई हैं। सफलता की जिन बुलंदियों को उसने पाया है वो सभी पाना चाहते हैं, और हम इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं कि इन सफलता को पाने के लिए उनका लड़की होना कहीं पे भी आड़े नहीं आया। आप सब बहुत आतुर हो रहे हैं ना उनसे मिलने के लिए, तो चलिए बातों में समय खराब नहीं करते हैं, अधिक वक्त नहीं लगाते हैं और आपको मिलाते हैं आज की सफल कल्याणी से। और ये है प्राची राठौर। प्राची, कल्याणी की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम प्राची राठौर है, मैं 27 साल की हूँ और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट में। स्ट्रीट चिल्ड्रन पे मेरा टॉपिक है, जब मैं अब्यूज़ और ट्रॉमा स्ट्रीट चिल्ड्रन में जो होता है उसके ऊपर अपना शोध कर रही हूँ। मास्टर्स में मेरा रुझान HIV एड्स की तरफ हुआ, क्योंकि हमारे कुछ NSS के जो कार्यक्रम चलते थे उनके अंतर्गत हमें HIV एड्स का पहला एक एक्सपीरियंस उस टॉपिक पे रहा। फिर मैं HIV एड्स और सोशल वर्क की तरफ जुड़ गई और वो सिलसिला आज भी जारी है। पिक्सबी एक संस्था है, उसको मैंने ज्वाइन करा, जो कि काफ़ी देशों में काम कर रही है, प्राइमरीली HIV एड्स और मानव अधिकारों पे। साथ ही मैंने एक जोधपुर के पास एक गांव है बालेसर, उसमें मैंने 1 महीने रह करके उस गांव में मैंने HIV एड्स अवेयरनेस और कॉन्डोम प्रमोशन के लिए हम लोगों ने एक मॉडल प्रोजेक्ट चलाया था। आपको जानकारी मुझे देना जो बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको कोई यौन रोग हो जाए, यानी कि आपके जहाँ से जलन मच रही है, या आप जब टॉयलेट जाते हो तब आपके वहाँ जलन मच रही है या मवाद पड़ रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है प्राची यहाँ पे। जी हाँ। इतनी खूबसूरत नज़ारे को देखे या मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है जी कि आपने जो हाथ से हाथ मिला पवित्र अभियान में आपने भूमिका निभाई या सफलता अर्जित की, उसका आपको क्या लगता है कि हमारे समाज के लोगों पे किस तरह का असर हुआ? मतलब उनमें क्या बदलाव आया इस अभियान से? बदलाव तो मैं ये देखती हूँ कि लोग इस तरह की बात करने के लिए अब थोड़े उत्सुक हैं, जानकारी लेना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। उसके लिए लोग अब थोड़े जागरूक हुए हैं और वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, भले ही वो सही तरह की जागरूकता लेना और सेफ़ मेथड्स यूज़ करना। तो मैंने देखा है कि एटलीस्ट मेरे आसपास जो कि यंग लोग हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, वो लोग मेरे से भी आके इस तरह के उन्होंने सवाल पूछे, मेरे से खुल के बात करी, तो मुझे लगा ज़रूर कहीं ना कहीं एक पहल हुई है और लोग इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। और अगर बातचीत करेंगे तो आगे बढ़कर वो लोग कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं। काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इससे। हाँ जी, बहुत सकारात्मक। अच्छा, समाज पे तो पड़ा, लेकिन आप तो इससे पूरी तरह से रच बस गई थी इसके अंदर। हाँ। मैंने आपका वो एपिसोड देखा था, उसमें आप बड़ी बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ भरी हुई थी। आपने आत्मविश्वास तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके अलावा आपने अपने अंदर क्या बदलाव पाया? हाँ, मैं जब मेरे लिए पहला अनुभव था कि मुझे इस तरह का स्टेज दिया गया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि मोटिवेटेड थी। मुझे बड़ा मन था कि मैं हर चीज़ प्रोत्साहित थी। मुझे बड़ा मन था कि मैं ये सब करूं और मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दूं। पर मैंने व्यक्तित्व में एक बदलाव नहीं, पर एक चीज़ मैंने समझी कि अगर आप
सालों तक या आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं और आप एक छोटे से मुद्दे को उठाकर भी आप मेहनत करते रहते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है और लोग धीरे धीरे सब आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और आपका जो अभियान है वो सफल होता नज़र आने लगता है। तो मुझे वो चीज़ लगी कि अगर मैं कोई भी चीज़ उसके लिए फील करती हूँ और उसके लिए मैं अगर काम करूँ तो मुझे भगवान भी मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ शक्ति देता है और इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इस तरह के अवसर देता है कि आप आगे और बढ़ सकें। और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस उनमें से एक था। और मेरे आसपास भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे परिवार में मुझे मेरी बात सुनने के लिए लोग रेडी हैं। वो लोग मुझे चाहते हैं कि वो सुने मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात को तवज्जो दिया जाता है। तो मुझे मेरे व्यक्तित्व में ये बदलाव आया और मैंने ये भी सीखा है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में अब बेस्ट दूँ जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने पढ़ाई में आगे और अच्छा कर सकूं। और मैंने ये भी देखा कि मैं अपने परिवार में जिस तरह का मुझे प्रोत्साहन दिया गया, मैं आने वाले समय में अपने परिवार को में भी अपने होने वाले बच्चों को ये प्रोत्साहन दूंगी। प्राची, आप बहुत आत्मविश्वास के साथ भरी हुई हैं, अनुभव भी आपने बहुत सारा ले लिया है। अब आप इस अभियान को आगे कहाँ तक ले जाना चाहती हैं, किस तरह लेके जाएंगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हमें कदम लेकर मैं आगे बढ़ी और वही छोटे छोटे कदम मैं आगे लेती जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं कुछ ज़मीन आसमान एक कर दूंगी, पर ये कि हाँ, जैसे कि एक कहावत है या एक छोटी सी कहानी है कि अगर हम जो किनारे पे पड़ी मछलियों में से एक एक मछली को भी अगर हम समुद्र में डालते हैं तो हो सकता है कि वो सारी मछलियों के लिए कुछ फ़ायदा नहीं करें, पर उस एक मछली के लिए तो एक जीवन है। तो मैं उसी तरह के कुछ अपने प्रयास करती रहना चाहती हूँ और HIV को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो अभी सड़क फुटपाथी बच्चों पे जो कार्य कर रही हूँ उनमें जो जागरूकता देखी बिल्कुल भी नहीं है, नील के बराबर उनमें जागरूकता है। तो मैं ऐसे बच्चों के साथ अपना काम करना चाहूँगी अपने रिसर्च के द्वारा। मैं उनमें जो जिस तरह का उनमें अब्यूज़ हो रहा है उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ और उसके बाद मैं HIV के बारे में उनको जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि देश का भविष्य है इन बच्चों और ऐसे कई बच्चों के हाथों में है। बिल्कुल सही बात। मेरी यही सोच है और मैं ही छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा यही करना चाहती हूँ। एक विषय आपने उठाया था HIV एड्स के बारे में, उसके साथ आपने हमारे जो फुटपाथी बच्चे हैं, अभाव झेलते हुए बच्चे हैं, उनको भी साथ जोड़ लिया है। हाँ, क्योंकि और उनको साथ लेके आप आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और धरातल पे रहते हुए आप काम करना चाहती हैं। हाँ जी, सच बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और वैसे भी प्राची कहा जाता है कि कदम दर कदम तू बढ़ाए जा, कारवां खुद ब खुद बन जाएगा। जी हाँ, और बहुत सारी बातें करनी है, चलते हैं नीचे। ज़रूर। नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस मेले में। मेरा नाम प्राची राठौड़ है और इस मेले का संदेश है खुल के बात करो। क्या सब साथ बोलेंगे एक बार? खुल के बात करो। आप लोग यहाँ पर HIV एड्स की जानकारी लेंगे, खूब मजे करेंगे, खूब डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है? लोगों का भरपूर मनोरंजन करने के अलावा प्राची ने उन्हें HIV एड्स की जानकारी देने के लिए एक नया तरीका निकाला है और इसकी शुरुआत करेंगी कठपुतलियों से। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राची राठौर अध्ययन में हमेशा अव्वल रही हैं और न केवल अध्ययन में बल्कि खेल कूद में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। स्कूल और कॉलेज की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी इस भूमिका बहुत ही सक्रियता के साथ निभाई है और आजकल प्राची राठौर फुटपाथी बच्चों पर PhD कर रही हैं। प्राची, हम यही जानना चाहते हैं आपसे एक बात, सच्ची सच्ची बताना, मन में किसी भी कोने में आपके ये भाव आए कभी कि यदि मैं लड़का होती तो कुछ ज़्यादा कर पाती, या लड़की होने के कारण से आपको कभी कुछ गिल्टी फील हुई या ऐसा लगा कि नहीं लड़की ये नहीं कर सकती?
नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह के परिवार से आते हैं। तो जिस परिवार से मैं आती हूँ वहाँ मेरे उस ज़माने से और जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं राजपूत कम्युनिटी से, तो उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता लड़कियों को आमतौर पे। पर मेरे परिवार में सब लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हाई एजुकेशन ली है, तो मुझे बहुत ही नेचुरली इस तरह का परिस्थितियां एनवायरनमेंट वैसी मिला। मिली हैं। प्राची, आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है और हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि विश्वास है कि आपसे प्रेरणा पा करके हमारी लड़कियां, उनके हौसले बुलंद होंगे और वो अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त करेंगी। प्राची, आप यूं ही खिलती रहें, मुस्कुराती रहें, सफलता मिलती रहे आपको, और उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप हमसे यूं ही हाथ से हाथ मिलाती रहेंगी। जल जाएगी, जला जाएगी, कयामत के दिन जलजला लाएगी। उस जलजले में डूब जाएगा जहां, मिट जाएंगे जमीन से हम सबके निशान। उस्ताद उस्ताद, अरे क्या कहता है तू? अरे आबाद चमन में बर्बादी की बातें क्यों करता है तू? या मौला रहमतुल्लाह, अपनी रहमत अता फरमा। अरे जन्नत से निकाले गई आदम के औलादों को रास्ता दिखा। आदम हवा की कहानी, क्या बात है जो याद आ रही है नानी? जमूरे, न नाना रहे हैं न नानी रहेगी, न नाना रहे हैं न नानी रहेगी। ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। ये हवा की ही मेहरबानी रहेगी, तेरी आज बाकी निशानी रही है। तेरी आज बाकी निशानी रही है, तेरी आज बाकी निशानी रही है। मगर उस्ताद, जमूरे, हमने एक ऐसा गीत गाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ जमूरे। ये लड़कियां समाज की रवायत, संस्कार और परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाती है। अरे यही तो बच्चों की पहली पाठशाला कही जाती है। अरे उस्ताद, अरे क्या बात कही है, सोलो आना सही है। मगर उस्ताद, आजकल तो सुना है लड़कियों को दुनिया में आने नहीं दिया जाता, और जो कोई भी आ जाते उनके सपनों को संवरने नहीं दिया जाता। जमूरे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? उस्ताद, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। शाबाश जमूरे। अरे इसीलिए तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तू किसी को चाहे ना चाहे, उसको चाहने वाला भी खड़ा हो जाता है। समझ गया। यानी अरे लड़कियों को बेकार का बोझ समझने वाले, अरे संभल जा, बहुत जल्द है हालात बदलने वाले। अरे लड़कियां किसी से कम नहीं है, इनके भी ख्वाहिश और अरमान आसमान तलक जाते हैं। और तू उन्हें पाकर मायूस बना बैठा है। अरे कुछ लोग तो उसे पाने के लिए तरस जाते हैं। तो पाल कर संभाल कर बचाओ बच्चियों की फुलवारियां। अरे चीखों के हवाले मत करो उन मासूमों की किलकारियां। मगर उस्ताद, जमूरे, अरे कैसे ये लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों की मुस्कुराहट का सौदा आंसुओं से कर देते हैं? उस शख्स को देखेगा तू? देखूंगा। पब्लिक को दिखाएगा? दिखाऊंगा। तो बजाइए जोर से ताली। अब वो मंजर तुम्हें दिखाता हूँ, एक औरत के पेट में तुम्हें पहुंचाता हूँ, एक मादा भ्रूण बनाता हूँ। आग, जलास, लाल, पलास, आक्रम, बू, साक्रम, सू, आग, शू। जमूरे, उस्ताद, किस माँ के पेट में गया है तू? किस बाप की औलाद बना है तू? लक्ष्मी देवी के पेट की पहली संतान हूँ मैं। राम बिलास नाम के बाप की पहचान हूँ मैं। अब मैं वो नजारा दिखाता हूँ जिसमें एक बाप अपनी बेटी का ही बन जाता है हत्यारा। हिंडारी सिंडारी मिंडारी काल, हिंडारी सिंडारी मिंडारी काल, हूर मत गूर मत, आकली बाकली आक्षो। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे चाकुओं से कैंची से गोद के मार रहा है। बापू, मुझे मत मारो बापू, मुझे मत मारो माँ। मैं तो तुम्हारे दिल का अरमान हूँ, तुम्हारी अपनी संतान हूँ। मत मारो, मुझे दुनिया में आने दो माँ। मत मारो बापू, कोई मुझे बचाओ। आक्षू। देख लिया ये नजारा?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जाति या धर्म हो तुम्हारा, जिस मादा की संतान बनकर जमीन पर खड़ा है मर्द, उसी मादा को पेट में गोद गोद कर मार डालता है मर्द। अब मैं उस मर्द को इस मैदान पे बुलाता हूँ अल्लाह के दरबार में। जमूरे उस्ताद बुला अपने बाप को, देख किसी भीड़ में कहीं खड़ा है। अरे गर्भ में आने वाली बेटियों का हत्यारा क्यों बन पड़ा है वो? मिल गया उस्ताद। यही है उस्ताद, मजमे में खड़ा वो इंसान जिसके दिल में तो है औलाद के अरमान, लेकिन बेटा के चक्कर में हर बार गर्भ में ही मिटा देता है बेटी का नामो निशान। तौबा तौबा एहसान फरामोश संगिल इंसान, अरे तुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अरे यही स्वर्ग है, यही नर्क है, यही सारा हिसाब किताब चुकता होना है। हंसना है, रोना है, अपने किए की सजा यही पाना है। बुलाता हूँ बाबा सिताबी को, वही तजवीज करेगा इस नामुराद की सजा। बता क्या है तेरी रजा? बिल्कुल ठीक कहा उस्ताद, इसे बाबा सिताबी के डंडे की चोट दिखा। लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, बता। अरे आदम की औलाद नामुराद संगदिल, अरे लड़कियां अब नहीं किसी से कम हैं। अरे अब लड़कियां किसी से कम नहीं है, उनमें भी आसमान छूने का दम है। और आज के जमाने में लड़कियां आगे निकल रही हैं, सारी मंजिलें एक एक कर तय कर रही हैं। डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर, कलेक्टर, पायलट, सिपाही, कर्नल, मिनिस्टर, कुछ भी बन सकती लड़कियां। इसीलिए उसे प्यार से पालो, पढ़ाओ, लिखाओ, ऊंचा उठाओ। अरे लड़कियां किसी से कम नहीं है, उसे बस जरा सा रास्ता तो दिखाओ। अरे बेटी से ही होगा तेरे घर का नाम, और उसी बेटी से बढ़ेगी तेरे घर की शान। इसीलिए तो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? लेके उम्मीदों का हार हम तो आए तेरे द्वार। भाई बहना समझना मदारी का कहर, कर जो मिल जाए स्वीकार, न करना तुम मुझसे इनकार। भाई बहना समझना जमूरे का कहा। चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का, दोनों में नहीं भैया अब कोई फर्क है। बेटी होगी होनहार, करेगी तेरा बेड़ा पार। भाई बहना समझना मदारी का कहा। गर्भ में न मारे कोई लड़की को प्यारे, लड़की से सृष्टि है उसे ना मिटारे है। सुन ले बिटिया की पुकार, तू है उसका पालनहार। भाई बहना समझना जमूरे का कहा। क्या समझे? मच गया उस्ताद जी महाराज। हाँ तो कर लो बेटी को स्वीकार, प्यार से पालो करो दुलार। उसी बेटी से फिर होगा रोशन तेरा घर बार। करो जो मिल जाए स्वीकार, न करना तुम उससे इनकार। भाई बहना समझना मदारी का कहा। भाई बहना समझना मदारी का कहा। भाई बहना समझना मदारी का कहा। हर सप्ताह कल्याणी प्रोग्राम स्वयं देखती हूँ, अलग अलग चिकित्सक देखते हैं, तो मेरी खुद की जानकारी इस माध्यम से बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कुछ उसमें बताया है, मैंने कल्याणी के माध्यम से बहुत जानकारी हासिल की है। तो मेरी तो जनता से यही गुजारिश है कि वो इस क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके तक पहुंचता है और बिल्कुल सरल भाषा में किसी भी स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देता है। जन जन में स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता आई है। इसमें सरकार का तो पूरा योगदान है ही, सरकार ही ये सारे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन कल्याणी कार्यक्रम का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। বিশ্ববিজয় নজুয়ান
বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান। বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান। ৰক্ত গ্ৰহণক পৰীক্ষা কৰাবি, HIV নাথাকে খবৰদাৰ। কৰিব পাৰিবি তিনিটা কাৰণত পৰিহাৰ। বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান, বিশ্ব বিজয় নজুৱান। এইডছ মুক্ত সংসাৰত দেখো আহা সপোন আজি বাস্তৱৰ। বিশ্ব বিজয় নজুৱান, 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 বিশ্ব বিজয় নজুৱান। याद करते ही आती है कल्याणी, नई सीख नए संदेश लाती है कल्याणी। गुनकर सुनकर आगे बढ़कर बनानी है एक नई कहानी। इसी उम्मीद की किरण के साथ आज विदा चाहती है कल्याणी। राम राम सा।